हेलो दोस्तों, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और आज मैं जा रही हूँ मियाजीमा, जो यहाँ पर एक आइलैंड है। तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो हम जाने वाले हैं इस फेरी से, क्योंकि जो आइलैंड है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे हमको इस फेरी में सिर्फ। और मैंने तो पहली बार समुद्र देखा है, तो पहली बार फेरी में ऐसे कहीं पर जा रही हूँ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये फेरी आराम से 3-4 मंजिल की होती है, बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं इसमें साथ में। और अब हम बीचों बीच समुद्र के पहुँच गए हैं। चारों तरफ नीला नीला पानी, एकदम ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ था, तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। तो मैं तो बैठने की बजाय ये साइड में जो गैलरी टाइप बना रखा था, मैं क्या, मोस्ट ऑफ द लोग साइड में ही खड़े थे, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब लोग ले रहे थे। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से, और धीरे धीरे सिटी पीछे छूटता जा रहा था हमसे। बीचों बीच समुद्र के इतना ठंडी हवाएं लग रही थी ना, कि इतनी धूप में भी गर्मी का तो कोई नाम नहीं था। और देखिए, इतनी सी देर में हम पहुँच गए मियाजीमा आइलैंड। नीचे उतरते ही चारों तरफ खुला खुला एकदम, इतनी जगह लग रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन धूप थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ थी, बस हाँ इतनी सी प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर आते ही मुझे क्या दिखा, ये अपने हाथ वाले रिक्शा, जैसे इंडिया में कोलकाता में चलते हैं ना, बिल्कुल एकदम वैसे ही थे। अभी ये खाली है, बट इसमें यहाँ पर लोग बैठते भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ बैठते हैं, मैंने देखा था आगे जाके। तो ऐसा मैं इनकी वो कहते हैं ना कितना स्ट्रांग होते होंगे, इनकी ताकत की दाद देनी पड़ेगी। हम थोड़ा आगे बढ़े, इतनी सुंदर स्ट्रीट्स थी यहाँ की, बहुत ज़्यादा। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अच्छी और एक नई चीज़ जो मुझे देखने को मिली, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये डियर या बारहसिंगा जो कहते हैं, जो आगे बारहसिंगा भी दिखेंगे, इस पूरे आइलैंड पे इतना फ्रीली, इतना खुलेआम ऐसे घूम रहे थे। और एक दो नहीं, बहुत सारे थे, बहुत सारे पूरे आइलैंड पे ऐसे ही इधर उधर कहीं भी, जैसे अपने इंडिया में नहीं होते स्ट्रीट डॉग्स, कहीं भी ऐसे ही रैंडमली घूमते मिल जाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर आराम से ये हिरन इधर उधर बैठे थे, और बहुत शांति से। ना इनको डर लग रहा था, ना लोगों को इनसे डर लग रहा था। मतलब डर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है डर, ना इंसान ना जानवर। और अब मैं यहाँ से आपको एक बार चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ। एक तरफ समुद्र, एक तरफ हरियाली, बहुत सुंदर नज़ारा था। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते साइड में फेरी चल रही है समुद्र में। थोड़ा सा आगे बहुत सुंदर स्ट्रीट्स दिख रही थी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या क्या रिकॉर्ड करूँ। फिर यहाँ से मेरे को वापस से एक हिरन मिल गया, आराम से, इतने छोटे छोटे थे, इनसे बिल्कुल मतलब डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं तो पहली बार देख रही थी, मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। और ये तो मेरी तरफ ही भागता चला आ रहा था कैमरा देख के, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल गई। लेकिन साइड में मैंने देखा तो एकदम लहरें बिल्कुल किनारे तक आ रही थी। मतलब इस टाइम जब हम आए हैं सुबह के टाइम, अभी 9 या 10 बज रहे थे, 10 से कम बज रहे थे, 10 से ज़्यादा नहीं बजे थे, ये कंफर्म है मेरे को। तो समुद्र की लहरें पूरा एकदम किनारे तक आ रही थी। और अचानक से मुझे क्या दिखा, हिरोशिमा यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक सेमिनार हाउस, वो मुझे अभी पता चला कि यहाँ पर भी है। मतलब हम लोग को पहले से नहीं पता था। ये देखो वही रिक्शा वाले, हाँ इनकी फिजिक देखो कितना स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, देख के ही पावर है भाई, तभी खींच पा रहे हैं। फिर हम और आगे आगे चलते जा रहे। धूप बहुत तेज़ थी, तो कैप और गॉगल्स ने बचा लिया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से मेन आइलैंड का जो व्यू है वो स्टार्ट होता है। अब देखो, यहाँ से वो पक्का वाला रास्ता ख़त्म है, बिल्कुल आइलैंड पे जो एकदम कहते हैं ना बजरी वाला जो रास्ता होता है, वो शुरू हो गया। किनारे तक लहरें आ रही थी बिल्कुल, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ हो रही थी लहरों की। कहते हैं ना समुद्र का पानी जो आवाज़ करता है, जो उसकी लहरें, वो मैंने पहली बार सुनी, और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और देखो, वही मैंने बोला था ना, थोड़ा थोड़ा दूर पे जगह जगह ये हिरन मिल जाएंगे, लोग इनके पास आराम से फ़ोटो खिंचा रहे थे। और मेन जो चीज़ है यहाँ पर, ये है श्राइन, जिसको लोग यहाँ पर फ़ोटो लेते हैं, जो भी है। ये इनका एक होली प्लेस करके माना जाता है इसका, है ना। और ये शाम तक, मतलब सुबह के टाइम इसका पूरा पानी रहता है इसके चारों तरफ, और शाम तक इस यहाँ से पानी पूरा जगह छोड़ देता है। उसके बाद हम टेंपल की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर एक टेंपल है, जैपनीज़ टेंपल, काफ़ी फेमस है, और तो उसी के अंदर हम जा रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं ना,
तो पानी का फुव्वारा चलता है हल्का हल्का, वो इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम आगे बढ़े, यही वो टेम्पल है देखो, और चारों तरफ समुद्र, मतलब पानी पानी है इसके, और बीच में बना हुआ है ऐसे लकड़ी का पूरा बेस है। इतना अच्छा काम करते हैं भाई ये कि मतलब हैट्स ऑफ, बहुत काम बहुत परफेक्शन के साथ करते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम आगे बढ़े, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि ऑब्वियसली संडे का दिन था, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर। ये हमको हमारे आगे आगे चलते जा रहे थे, इनके मॉन्क्स दिखे। ये इनकी ऑथेंटिक ड्रेस होती है, आई थिंक इसको किनोमो कहते हैं, क्योंकि जो लेडीज़ पहनती हैं उसको तो किनोमो ही कहते हैं, वो भी ऐसा ही होता है। और ये साइड में यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ मेरे को दिखी, यहाँ पर इनका वो कुंग-फू प्रैक्टिस चल रहा था। जापानीज़ लोगों की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो अपनी किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, चाहे एक बार को कम हो जाएगी, लेकिन अपने ट्रेडिशनल, अपने कल्चर को छोड़ते नहीं हैं, हर चीज़ को साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर ये वही टेक्निक्स दिखा रहे थे, तो थोड़ी देर रुककर हम लोगों ने भी यहाँ पर ये देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी तक तो ये सब टीवी में या वो शिनचैन नोबिता जो कार्टून आता था उसमें ही ऐसी कुछ चीज़ें देखी थी, बट पहली बार रियल लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस करने को मिल रहा था। नो डाउट एक अलग अलग ही एक्सपीरियंस था। और जापानीज़ लोगों का कल्चर और वो सब जानने का ये जो नया मौका मेरे को मिला है, मुझे तो बहुत पसंद है। न्यू जगह और न्यू प्लेसेस, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करने में अलग ही मज़ा आता है। ये यहाँ पर इनकी कुछ प्रेयर वगैरह चल रही थी, तो वही ये लोग कर रहे थे। हमारी तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया इसका, तो हम यहाँ से आगे बढ़ लिए और उसके सामने ही ये दूसरा एक कुंग-फू सेशन चल रहा था, ये लोग भी वही सब दिखा रहे थे। तो इनको भी थोड़ा सा देखकर हम आगे बढ़ जाएंगे। और आगे बढ़ते हुए फिर देखा, नो डाउट चारों तरफ से इतना ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी और इतना अच्छा व्यू लग रहा था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रिकॉर्ड करूं। फिर आगे चले और चारों तरफ से ये जो भगवा रंग दिख रहा था ना, उससे तो मेरे को थोड़ा सा फीलिंग्स और आ रही थी। और ये जो बड़े बड़े ड्रम्स दिख रहे थे ना आपको, आई थिंक इसमें साके होती है, साके इनकी एक ट्रेडिशनल वाइन होती है। फिर हमें याद आया कि हमें एक्वेरियम जाना है, जहाँ पर टिकट सिर्फ कैश से मिलती है। हमारे पास कैश ख़त्म हो गया था, इसलिए हम वापस एटीएम गए और वहाँ से लौटते में फिर हमने देखा कि यहाँ पर लड़कियों का कुंग-फू सेशन चल रहा था, तो उसे भी हमने थोड़ी देर एंजॉय किया। देखो ये जो इन्होंने ड्रेस पहन रखी है, इसी को किनोमो बोलते हैं, तो अच्छी लगती है। और ट्रेडिशनल ड्रेस तो नो डाउट कहीं की भी हो अच्छी ही लगती है, चाहे हमारी साड़ी लहंगा हो, चाहे इनका किनोमो हो, या किसी और कल्चर का कुछ हो। फिर यहाँ से हम पहुँचे सीधा एक्वेरियम की तरफ, और एक्वेरियम में मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या नए नए हम सी एनिमल्स देखेंगे। तो कुछ ऐसा सा नज़ारा था बाहर से, ये एंट्रेंस है और यहाँ से हम अंदर एंटर जस्ट होते हैं तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहले दिखेगा एक ये कुछ इसको छोटा सा पूल टाइप कह सकते हैं। और जैसे ही मैं इसके पास गई तो एकदम लाइट जल गई। पानी देखो कितना साफ, क्रिस्टल क्लियर वाटर, मतलब सफाई की तो ना कुछ कह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहती है। और इतने सारे लोग, या कहीं भी इनके बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सफाई तो ऐसे लगता है जस्ट अभी पोंछा मार के गए हैं। और ये हमने हमारी टिकट्स ले ली और अब हम यहाँ से चलेंगे सीधा अंदर जाते ही ये मरी हुई, ये क्या होता है, बटरफ्लाई या जो भी है, वो दिखी मेरे को। अब धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये कुछ केकड़ा जैसा है, क्या है पता नहीं मुझको। और उसी में ये इसके साथ छोटी छोटी मछलियाँ थी। ये दोनों एक ही एक्वेरियम में साथ में रहते हैं। ये थोड़ा सा आगे बढ़ के एक मछलियों का हमको ये पूरा उनका एक एक्वेरियम हाउस बना रखा था। यहाँ पे हमने थोड़ी सी पिक्स ली मछलियों के साथ, और अंदर इसमें पूरा उसी तरीके का इन लोगों को हैबिटेट दे रखा है मछलियों को, या जो भी सी एनिमल्स हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो। ये जेली फिश थी, इतना सुंदर लग रही थी ना देखने में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रही थी। आप लोगों को भी शायद समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ ही ये तो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ये जेली फिश एकदम ट्रांसपेरेंट थी, लाइट्स आर पार हो रही थी। और ये हमको दिखी क्यूट सी पेंगुइन बहुत सुंदर लग रही थी, छोटी छोटी सी, इधर उधर उछल कूद कर रही थी। इनके लिए ये यहाँ पर सफाई भी हो रही थी। उसके बाद हमने ये अच्छा सा मज़ेदार सा सी लॉयन का शो देखा। और ये 3 थी यहाँ पर, मतलब ये एक इससे छोटी थी, एक इससे और बड़ी थी, और एक ये थी। तो छोटी वाली का शो तब तक निकल चुका था। और ये इतनी
इंटेलिजेंट और इतनी समझदार होती है कि अपने इंस्ट्रक्टर की एक एक बात को ऐसे समझती है, ऐसा लगता है जैसे कि इंसान की तरह। मतलब नो डाउट जानवर बहुत बहुत समझदार होता है। तो काफ़ी सारी ट्रिक्स सिखाई थी इन्होंने, कुछ रिंग्स के साथ, ये कुछ बॉल्स के साथ। तो लगभग आधे घंटे का ये शो था, हम लोगों ने ये देखा और बहुत काफ़ी भीड़ थी, ये पूरा भरा हुआ था। मैं आपको शायद ऐसे घुमा के नहीं दिखा पाई तो आपको पता चलता कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ थी। दिन में ऐसे 4 शो होते हैं, 4 बार ये सी लॉइन का ऐसा शो होता है। फिर यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़े, आगे नहीं सॉरी, हम ऊपर गए थे, वहाँ से मैंने चारों तरफ का एक व्यू देखा, कितना सुंदर व्यू था। चारों तरफ समुद्र, सामने पहाड़, और देखो समुद्र का पानी अब धीरे धीरे जगह छोड़ दी थी। फिर हम नीचे वापस आए तो नीचे उसी एक्वेरियम में एक ये बहुत बड़ी सी शॉप थी। यहाँ पर इसमें जितने भी सी एनिमल्स हैं इस एक्वेरियम में, उसके सारे स्टफ टॉयज़ थे, बहुत सारे गिफ्ट्स थे, बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स थे। तो हमने भी सोचा हम भी कुछ ले लेते हैं ताकि हम वापस घर जाएंगे तो किसी को गिफ्ट देने के काम आएंगे। तो हमने यहाँ से छोटे मोटे काफ़ी सारे गिफ्ट्स लिए, कुछ की चेन, पेपर वेट, और ये कुछ पेंगुइन वगैरह थी। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको दिखाते चलती हूँ। मैंने कहा ना, सारे सी एनिमल्स वाले टॉयज़ थे यहाँ पर जो भी इस एक्वेरियम में हैं। और पेंगुइन, डॉल्फिन तो इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। ये देखो, जिसको ईल बोलते हैं। और यहाँ पर एक मैंने नई चीज़ देखी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लास्टिक की छोटी छोटी मछलियाँ थी, डेकोरेशन के लिए या कुछ भी ले जा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम थे। ये देखो छोटे छोटे की चेन, ये इरेज़र थी छोटे बच्चों के लिए कि ले जाना है किसी को तो गिफ्ट्स दे दो। यहाँ पर मेरे को ये देखा, जो समुद्र किनारे मिलते हैं ना, कौड़ी, शेल वगैरह ये सब, तो इसका हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर ये इसका रूल था कि ये जो ऊपर कांच की बॉटल्स रखी हुई हैं ये आप भर लीजिए, और आई थिंक ये 700 येन या कुछ ऐसा ही कुछ मिल रहा था। आई थिंक 700 येन का ही था। तो मैंने भी यहाँ से एक बॉटल ले ली और मैंने इसमें छाँट छाँट के कौड़ी और शेल भर ली। मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी, मैंने कभी ऐसा कुछ बनाया भी नहीं है, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। आप लोग मेरे को बताइएगा अगर कोई आइडिया हो इसका कुछ करने का। फिर हम वहाँ से सीधा निकल के बीच पर आ गए, क्योंकि अब पानी एकदम नीचे चला गया था समुद्र का, बहुत, श्राइन के से भी बहुत आगे चला गया था ये श्राइन जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो सारे लोग यहाँ पर मज़े से घूम रहे थे, जूते उतार के हमने हाथ में ले लिए और थोड़ा सा पानी का मज़ा लेते हुए। ये पहली बार बीच का जो एक्सपीरियंस होता है ना, नो डाउट वो बहुत बहुत अच्छा था मेरा। और थोड़ा सा डर तो लग रहा था क्योंकि पहले कभी देखा नहीं ऐसा, तो अच्छा तो बहुत लगा। फिर धूप थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी गर्मी थी, लेकिन नो डाउट हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। पानी इतना ठंडा नहीं था जितना होना चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ी देर घूमे, पिक्चर्स वगैरह क्लिक की। बस आज के दिन की एक्टिविटी हमारी इतनी ही थी। फिर हम थोड़ी देर बैठे, आसपास का व्यू एंजॉय किया। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या मेरे बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। शेयर करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें, जो आप चाहें वो। और अब हम चल दिए वापस अपने घर। काफ़ी थक गए थे, भूख भी लगी थी, बस लग रहा था जल्दी से घर पहुंच जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको नई जगह और नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टिक विद अस।